चलो यार, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि 1 डे पे क्या होता है, 2 डे पे क्या होता है, 3 डे पे क्या होता है। हर बंदे का सीक्वेंस अलग अलग होता है वहाँ पे, और बताने से टाइम भी वेस्ट होगा। लास्ट तक आवाज़ आ रही है? ओके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो अंदर की बातें हैं जो आप लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए अपने अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप जाते हो, जैसे ही आपका होता है सबसे पहले बायोडाटा। ये सबको पता होगा ना, जाते साथ ही मेस में भी बिठाते हैं, नहीं तो आपका बायोडाटा होता है। अब बायोडाटा में जितने भी वाई वाले क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ यू डोंट सेलेक्ट एंड वाई। अब जितने भी वाई वाले क्वेश्चन हैं, इनके यूनिक से यूनिक आंसर दे के लेके जाने हैं आपने, पहले के बना के जाने हैं। वहाँ पे बैठ के आपने सोचना नहीं है। फॉर एग्जांपल, वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, हर बंदे से, मेरे से भी मैं दूसरी दफ़ा गया हूँ ICB देने, दूसरी दफ़ा भी उसने इंटरव्यू में भी पूछा था मेरे से, वहाँ पे लिखवाते भी हैं। अब इसका आपने बिल्कुल सिंपल और बेसिक सी रीज़न नहीं बतानी, इट्स योर चाइल्डहुड ड्रीम, इट्स योर फादर पैशन, या आपका पैशन है, ये बहुत बहुत बेसिक हो जाते हैं। आप एक 17 ग्रेड की जॉब के लिए जा रहे हो, तो थोड़े से यूनिक और रियलिस्टिक आंसर हों आपके, ज़्यादा आपने छोड़ना भी नहीं है वहाँ पे। फेवरेट पर्सनैलिटी, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, बहुत अच्छा इसका आंसर हो। ज़्यादा अच्छा तब होगा मेरी नज़र में जब आप इसका अपने ऊपर लोगे, और ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लम या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर या कायद आज़म इल्लामा इकबाल, इनको ना ही बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ। मम्मा, बाबा, बहन भाई, टीचर, इनको बना लोगे आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जितनी काउंटर क्वेश्चन होंगे तो आप खुद इनको जानते होगे, तो आप इजीली इनको टैकल कर पाओगे। जब मेरा मैंने अपने जवाब बताऊं कि ना बताऊं? नहीं जवाब नहीं बताया, सर ने मना किया। चल ठीक है, मैं ये बस आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी वाई वाले क्वेश्चन थे ना, मैंने बहुत से बहुत यूनिक इनके आंसर बनाए थे, और रातों रात सोच सोच के एक एक सवाल का आंसर मैंने बनाया था। आंसर जब मैंने बनाया था तो उसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि इसके बाद मेरे से काउंटर क्वेश्चन क्या क्या होगा, कि अगर मैं वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी का दिस एंड दैट आंसर लिख रहा हूँ, तो जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा वो मेरे से पूछेगा तो मैं ये बताऊँगा, फलान डमका बताऊँगा, और इसके बाद वो मेरे से काउंटर क्वेश्चन क्या करेगा, इसके बाद वो मेरी साइकी में क्या देखेगा, इसके बाद वो मेरे जुमलों में क्या देखेगा। अगर आप कह रहे हो कि आपका ये पैशन है, आपका चाइल्डहुड ड्रीम है, तो कम से कम 100 वैट में से आपका 10 वैट आपका आर्मी पे हो, 26 इनकम्प्लीट सेंटेंस में से 3 या 4 आपके आर्मी पे हो, फिर आपका आंसर जस्टिफाई होगा। और बायोडाटा हो गया। बायोडाटा में मैं फिर से कह रहा हूँ, वाई वाले क्वेश्चन, और बायोडाटा को एक दफ़ा जब कर लेना, क्योंकि बायोडाटा आपको वहाँ पे 4 मिलते हैं सेम एक जैसे एज इट इज़ होते हैं, और उनके बाद आपने एक दफ़ा ना उन्हें पढ़ के रट लेना है और माइंड में बिठा लेना है। अगर आपके माइंड में नहीं बैठ रहे तो आप रात को कमरे में जाके किसी पेज पे भी लिख लीजिएगा, तो जब आप पेज पे लिख लेंगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह GTO या री इंटरव्यू के लिए ईजी होगा। इसके बाद साइक टेस्ट अब हूँ, मैं ऐसे पे आ जाता हूँ। ऐसे जो मुझे आया था ना, जो 40 पहले दिन हमारा ऐसे होता है, 30 मिनट हमें उसके लिए दिए थे, वो था पाकिस्तान का नेशनल, बहुत बड़ा पैराग्राफ था, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है हॉकी, पाकिस्तान उसमें इतना पीछे क्यों है, डाउनफॉल्स की हॉकी की रीजंस पाकिस्तान में लिखो। ये मैंने देखा कि इतना बड़ा आया है, फिर मुझे समझ आ गई ये हॉकी से रिलेटेड है ये वो। मेरी 2 मिनट जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट मैंने पेन बंद करके वहाँ पे रख दिया। मैं सोच रहा कि मैं लिखूँ क्या, कुछ भी जहन में नहीं आया। अचानक मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता ना, जो 92 का बैच है ना मेरा, किसी को भी पता है, किसी को भी इस बारे में पता नहीं होगा। ये बात रियल है। मैं ये सोच के गया था ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, करप्शन, ड्रग एडिक्शन, इस तरह का ऐसे आएगा। हॉकी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। फिर मैंने वहाँ पे सोचा, मैंने कहा कोई भी लड़का हॉकी ऐसे तैयार करके नहीं आएगा। मैंने कहा जितने भी लड़के हैं ना, सारे मेरे बराबर के हैं। फिर मैंने कहा मैं लड़कों से थोड़ा सा अच्छा लिखूँगा तो मेरा ऐसे पॉजिटिव वे में चला जाएगा। अब मुझे हॉकी के बारे में इतनी हिस्ट्री नहीं पता थी बिल्कुल भी, बल्कि हिस्ट्री नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता था, पाकिस्तान के फेमस हॉकी प्लेयर्स कौन कौन से हैं। मैंने हॉकी को साइड पे किया, उसकी जगह मैं स्पोर्ट्स पे ले आया। जहन में मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स का सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान है, इसमें स्पोर्ट्स को क्यों डाउनफॉल है, पाकिस्तान को फेस क्यों करने पड़ रहे हैं डाउनफॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो मैंने जहाँ जहाँ स्पोर्ट का वर्ड आना था मैंने वहाँ हॉकी लिख दिया, और सेम एज इट इज़ मैंने 3 पेजेस का, 4 पेजेस का लिखना था, मैंने 3 पेजेस का ऐसे लिख दिया। 1 पेज मैंने पूरा छोड़ दिया, मटेरियल नहीं था मेरे पास। मैंने कहा मैं थोड़ा लिख लूँगा, अच्छा लिख लूँगा।
तो मैंने थोड़ा लिखा और अच्छा लिखा। रात को लड़के आए कह रहे मैंने तो 4 पेजेस का लिखा था, मेरा तो ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यार कोई पॉइंट्स तो बता। वो बिल्कुल बेसिक जो एक 7 या 6 क्लास में मैं पढ़ता था ऐसे वो लिख के आए थे। लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ी सी उन्हें लॉजिकल रीजनिंग दी थी, रेफरेंसेस के साथ वहाँ पे मैंने बैठ के ना बात की थी। उसके बाद अगले दिन मैं साइक का आता हूँ। साइक में सबसे पहले हमारा हुआ वैट हुआ, 100 वैट हुआ। मेरे तकरीबन 7 या 8 स्किप हुए थे या 9 हो गए होंगे। तकरीबन मैंने 91 92 वैट कर लिया था मैंने, और उसमें से 91 या 92 में से मैंने 4 या 5 मैंने खाली वर्ड्स लिखे थे। अगर मेरा पूरे सेंटेंस देखो तो मेरे 85 मैंने सेंटेंस किए थे आउट ऑफ 100, 15 मेरे ऐसे छूट गए थे। अब छूटे क्यों थे? जो लफ्ज़ मेरे से छूटे थे उन लफ्ज़ों पे, उनसे पहले वाले जो लफ्ज़ थे ना उनके मैंने लंबे जुमले बना लिए थे, जिसकी वजह से मुझे 15 या 20 सेकंड लग गए थे, तो मेरा अगला लफ्ज़ ऑटोमेटिकली छूट रहा था। और जो लफ्ज़ पे मैंने खाली उन लफ्ज़ का मतलब ही लिख दिया था, फॉर एग्जांपल लेकर आया था सेल्फ़ लव। अब सेल्फ़ लव मेरे पास लिखने का टाइम नहीं था, तो मैंने उसको एसोसिएट करके एक साइकोलॉजी की ज़ुबान में मैंने नार्सिज्म लिख दिया। नार्सिज्म का मतलब ही यही होता है, सेल्फ़ लव होता है। नार्सिसिस्ट होता है जो खुद से प्यार करता है, और सेल्फ़ लव भी खुद से प्यार करना होता है। तो मैंने इस तरह थोड़ा बहुत वो कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। इनकम्प्लीट सेंटेंस हुए, उसके बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस 26 पहले उर्दू के हुए, फिर 26 इंग्लिश के हुए। तो मेरे जो पहले उर्दू का मेरा 26 था उसमें मैंने कोई 20 किए थे, दूसरा था उसमें मैंने 21 किए थे, तीसरा था जो इंग्लिश का था पहले वाले इंग्लिश में मैंने 18 किए थे, और जो मेरा दूसरा इंग्लिश का था उसमें मैंने तकरीबन 24 किए थे। इससे क्या बात ज़ाहिर हो रही है? इम्प्रूवमेंट, कि हर चीज़ में मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही थी। इससे भी बड़ी बात ये कि वीडियो बन रही है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कह दूँ, एलिफेंट। मैंने कोई भी वहाँ पे टेंशन नहीं ली, मैं हर चीज़ में वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स और चिल होके फिरता रहा था। हर चीज़ में मुझे पता था कि मैंने इनकम्प्लीट सेंटेंस कम किए हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर इतना ही कर रहा है जितना मैं उसे लिख के दे रहा हूँ। जितना मैंने उसे लिख के दिया उसने यहीं से मेरी साइकी जज करनी है। ये कोई राइटिंग स्पीड का टेस्ट नहीं है, ये कोई आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है तो आपकी पर्सनैलिटी का। जो मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी में वहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा था वही मैंने सेंटेंस वहाँ पर लिख लिए थे। मैं आपको वैट करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हु आर यू, आप क्या हो। 5 सेंटेंस आपके हु आर यू पे हों, वो आप आगे पीछे कहीं भी करके बना सकते हो। लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं होता। मुझे कल भी 2-3 लड़कों के मैसेजेस आए थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने वैट करना कैसे है। सबसे पहले आप हो क्या, आपका रिलीजन क्या है, आप आना किस इंस्टीट्यूट में चाहते हो, आप आर्मी में आना चाहते हो, 5 या 6 सेंटेंस आपके आर्मी पे हों, 5 से 6 सेंटेंस आपके इस्लाम पे हों, 5 से 6 सेंटेंस आपके अपने सेल्फ पे हों, या 10 सेंटेंस अपने सेल्फ पे हों। मैंने तो 10-12 सेंटेंस खुद पे लिखे थे। अच्छा, और उसके बाद आपका जो फ्रेंड सर्कल है, कुछ सेंटेंस आपके उस पे हों, आपके कुछ सेंटेंस आपके मेरिट्स पे हों, जो नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं वो आपके डीमेरिट पे हों। लेकिन जो मेरे नेगेटिव सेंटेंस हैं मैंने उनको एसोसिएट करके पॉजिटिविटी की तरफ लाया था। फॉर एग्जांपल मुझे अब याद नहीं आ रहा कि नेगेटिव सेंटेंस, बल्कि इतने आए भी नहीं थे। मैं आपको वैसे ही हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस है या तो अपने डीमेरिट उस पर लिख दो, रिग्रेट आई स्मोक, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई स्मोक वगैरह शो नहीं कराया था, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया था रिग्रेट इज़ टेम्परेरी। अच्छा, तो यार वीडियो बन रही है यार। अच्छा, उसके बाद मैंने वैट का बता दिया है। सेम आपका एज इट इज़ जो आपके इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं ये भी आपकी सोशलाइजेशन पे शो होते हैं। आपने जितना हो सके अपने सेंटेंस के अंदर सोशलाइजेशन शो करनी है। मैंने लिखा था मेरे दोस्त, नहीं हम दोस्तों में, मुझे सेंटेंस आया था। अब मैंने सोशलाइजेशन भी शो की थी और रियलिस्टिक भी रहा था। मैंने यहाँ लिखा था मेरे दोस्तों के साथ, ये मुझे एक सेंटेंस आया था दोस्तों के साथ। मैंने वहाँ पे लिखा था दोस्तों के साथ हम अमेरिकन सिस्टम करते हैं, दोस्तों के साथ हम अमेरिकन सिस्टम करते हैं। अब ये रियलिस्टिक है, उसे पता है मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, हम जब भी कैफेटेरिया वगैरह पे बैठे होते हैं तो सारा अमेरिकन सिस्टम ही हो रहा होता है। ये रियलिस्टिक था। तो लोग क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ मैं पता नहीं जन्नत चला गया, मेरे दोस्त चांद तारे तोड़ के ले आए, ये बहुत छोड़ने वाली बातें होती हैं। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लड़के वहाँ पे कर लेते हैं ऐसा। जब वहाँ पे उन पे प्रेशर आता है काम का तो वो ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी रियलिस्टिक, कुछ भी सुपरफिशियल वहाँ पे जाके बोल देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हमारे यहाँ हुआ था SRTs हुई थी। SRTs का एक ही हल आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कौन कौन सी आई थी ये। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना कुछ मैंने वहाँ पे साइक टेस्ट में किया है ना, या जितना मुझे वहाँ पे लेक्चरेट ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक आए हैं,
कोई एक सिंगल डॉट भी ऐसा नहीं था जो मुझे पहले का ना पता हो कि क्या या ऐसा हो कि जो मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। सब कुछ एकेडमी वाला ही था, सब कुछ वही रिपीट हो रहा था। मुझे तो एक टेंशन हो रही थी कि जो और लड़के एकेडमी के हैं जिनको और पता होता है कि सब कुछ रिपीट होता है, तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि यार क्या पता वो मेरे से अच्छी तैयारी करके ना आए हों। लेकिन एक बात मैंने सोची, मैंने कहा यार कोई बंदा भी इतनी अच्छी तैयारी करके नहीं गया होता जितनी मैं करके गया था। लोग वेट कर रहे होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस कर रहे होते हैं, 10 सेकंड में वो सोच रहे होते हैं कि मैं जुमला क्या लिखूं। जब मेरे पास 10 सेकंड आ रहे थे ना, मैं सोच रहा था कि मेरे पास 3 या 4 जुमले हैं, मैं इन 3-4 में से कौन सा जुमला लिखूं, कौन सा जुमला ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। इतनी मेरी प्रैक्टिस थी। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वैट आते थे, वो 10-10 सेकंड करके आते थे। मैं एक-एक वैट के 2-2 बना रहा होता था, एक-एक वैट के 5-5 बना रहा होता जुमले। मेरे पास हर वैट के आप कोई भी वर्ड मुझे बोलो, मैं आपको 4 से 5 जुमले पॉजिटिव बता सकता हूँ। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ प्रैक्टिस से हुआ। आज मैं इन्हें रास्ते में बताया था कि आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ पे ऑफ। आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका फल लाज़मी मिलता है। कभी नहीं सोचना कि यार नहीं होगा, नहीं होगा। आईसीबी भी होगा, उसका बाप भी होगा। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आप लोगों को एक बात ये कह सकता हूँ कि जिस तरह मैंने इंटर के पेपर दिए थे या मैंने मैट्रिक के बोर्ड के पेपर फर्स्ट टाइम दिए थे, आईसीबी इससे कई गुना ज़्यादा ईजी है। आईसीबी में कोई पढ़ना नहीं होता। मैं यही आपको कह रहा हूँ, कोई पढ़ना नहीं होता, सिर्फ एक बच्चों वाले जुमले बनाने होते हैं आपने। आपकी साइकी यहाँ से कवर हो जाती है। एक छोटी सी आपने स्टोरी लिखनी होती है 4 मिनट में। अब आप लोगों को एक तरीका आना चाहिए कि मैंने इसको टैकल कैसे करना है, हर चीज़ को मैंने टैकल कैसे करना है। स्टोरीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। स्टोरीज़ में सबसे पहले सोशलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ। एक आपको स्टोरी आती है, एक ब्लैंक, बिल्कुल कोई भी खाली सीनरी होगी या कोई गाड़ी होगी या कुछ भी होगा। इस स्टोरी को आपने कैसे सोल्व करना है? स्टोरी को ऐसे करना है कि इसमें आपने सोशलाइजेशन दिखानी है। आपने कभी भी सिंगल एक करैक्टर पे स्टोरी नहीं बना देनी। अब जो मैं था ना, मैं आपको चलो अपनी स्टोरीज़ बता रहा हूँ। जो मुझे एक ब्लैंक तस्वीर आई थी कि बिल्कुल मैं जिस तरह सामने इमेजिन कर रहा हूँ ना, ये सामने ग्रास है और ग्रीनरी है, सेम ऐसी आई थी। मैंने इस पे लिखा था कि ये फैमिली है, ये हीरो मैंने एक को बनाया था। मेरा क्लास फेलो का नाम अस्कंद था, तो मैंने अस्कंद एक यूनिक नेम था, तो मैंने लिखा कि अस्कंद ये वो है, तो ये इस क्लास में पढ़ता है, ये है वो है। इसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का भी वाक़या ले आया और उसके बाद मैंने कहा कि ये अपने दोस्तों के साथ वो हाई टी करने जा रहा है एक रेस्टोरेंट में, तो रास्ते में इन्हें बहुत अच्छी सीनरी नज़र आई है, ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये वो। और मैंने अपनी हॉबी लिखी थी फ़ोटोग्राफ़ी। फिर मैंने उस स्टोरी के अंदर ये भी कहा कि इसने सम मोमेंट कैप्चर किया है थ्रू फ़ोटोग्राफ़ी, और ये उसके बाद वो कर रहे हैं, अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ये वो इस तरह। अब इससे क्या हो गया था कि मैंने फ़ोटोग्राफ़ी अपनी हॉबी लिखी थी, पहली हॉबी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी लिखी थी और मैंने एक स्टोरी अपनी हॉबी में बना दी। इससे क्या हुआ, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं आई। एक और मुझे स्टोरी आई थी कि लड़का ऐसे हाथ ऐसे करके बैठा है, कोई 8-9 साल का लड़का मुझे लग रहा है। इस पे मैंने बनाई थी कि मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, पब्लिक रिलेशन में कर रहा हूँ, तो मैंने इस पे बनाई थी कि ये इन लोगों को ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को वो मिला है, क्या कहते हैं, असाइनमेंट मिली है कि इन लोगों ने ना लाहौर पे जाके डॉक्यूमेंट्री बनानी है लाहौर की हिस्ट्री पे। तो ये लोग अंदरून लाहौर गए हैं, ये वहाँ पे जाके ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। फिर मैं फ़ोटोग्राफ़ी को ले आया क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी मैंने अपनी हॉबी लिखी थी। तो और उसके बाद इसने ना, ये जो लड़का है इसका नाम फसीउर रहमान लड़का है, मैंने फसीउर रहमान को अपना करैक्टर का हीरो बनाया था स्टोरी का। तो ये फसीउर रहमान है, इसने इस लड़के की जाके वो लिया है, पिक्चर ली है, और जो कि बहुत एस्थेटिक आई है। इसने फिर अपनी इंस्टाग्राम पे इस लड़के की पिक्चर पोस्ट की है, जिसके बाद इसको वो काफ़ी ज़्यादा लाइक्स मिले हैं और फसी खुश हो रहा है कि उसकी इतनी अच्छी पिक्चर आई है। उसने किसी बच्चे की इतनी अच्छी पिक्चर लिया जिसके थ्रू से इतने ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। ये मैं आपको काफ़ी लंबी बता रहा हूँ, 4 मिनट में मैंने छोटी सी, 4-5 मिनट में मैंने छोटी सी लिखी थी, समअप किया था। एक बात, मैं स्टोरीज़ अपनी पहले की बना के गया था, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, सब कुछ मैं पहले की बना के गया था। 30 सेकंड स्टोरी सामने आ रही थी, मैं 8-9 स्टोरीज़ पहले की ज़हन में बना के गया था। रात को मैं वहाँ पे बैठ के सोच भी रहा था कि कल जो मुझे स्टोरी आएगी मैं क्या सोचूंगा वहाँ पे। जब 30 सेकंड स्टोरी आई, लड़के सोचते हैं कि मैं क्या स्टोरी बनाऊँ। मैं सोच रहा था कि मैं इस पिक्चर में कौन सी स्टोरी फिट करूँ, मैं ये सोच रहा। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद एक स्टोरी आर्मी पे बनाई कि आर्मी की जर्नी पे बनाई। ये एक लड़का है, 150 से इसने अप्लाई किया आर्मी में, ये इसमें फ़ेल हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ। एटलीस्ट 155 में ही गोट रिकमेंड एंड ही इसको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मिल गई PMA की, ये वो। अब ये स्टोरी किस पे है? ये फिर मेरे ऊपर है कि मैं 150 से अप्लाई करना शुरू हुआ, पहले इसमें फ़ेल हुआ, फिर मेडिकल में अनफिट हुआ, फिर एक इंटरव्यू में उड़ा, फिर ICB नोट रिकमेंड हुआ, ये वो। मैंने वो पूरी करके ना इसकी एक स्टोरी बना दी एक लड़के की। ये स्टोरी ओबियसली फिर से मेरे ऊपर थी। 3 स्टोरीज़ ये हो गई। एक स्टोरी मैंने वो बना दी थी कि ये स्टोरी बहुत रियलिस्टिक है
बहुत छोड़ने वाली बात है, लेकिन ये मैंने बनाई थी और मैं फिर रिकमेंड हुआ, आप लोग चाहे ऐसी ना बनाना। मैंने एक लड़का आया था, उसके हाथ में ना पेन और एक टीका था। वो एक लड़का था और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, हाथ में पेन और टीका था। अब ये मैंने बना दी थी कि ये लड़का है, हालांकि मेरा साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था ये साइंस का कोई लड़का है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, ये वो इसने कहीं पे वो डायनासोर की कोई स्पीशी डिस्कवर की है, ये कहीं पे वो हो रही थी, खुदाई हो रही थी, तो उसके बाद इसे फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर के, और इसने ये उसकी ना स्पीशी डिस्कवर किया है। मैंने उसे बच्चा नहीं बनाया, मैंने उसे एक साइंटिस्ट बनाया था। पिक्चर में वो बच्चा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे साइंटिस्ट बनाया कि ये साइंटिस्ट है, इसने कहीं पे रिसर्च की है और इसकी रिसर्च रंग ले आई है ये वो। ये बहुत छोड़ने वाली स्टोरी थी, पर मैंने कहा कि मैंने यार पीछे मैं सब कुछ रियलिस्टिक करता आ रहा हूँ, एक मैं थोड़ा सुपरफिशियल भी कर लूँ तो चल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे ये कर लिया। पॉइंटर स्टोरी हुई आई थी यार, फोगी रोड पे एक एमलेस बंदा खड़ा है, या लड़की खड़ी थी, गर्ल स्टैंड ऑन फोगी रोड एमलेस एंड देन सडनली। अब ये मैं बताऊंगा नहीं है मैंने क्या बनाई थी, और एक और पॉइंटर स्टोरी थी मुझे भूल गई है। ओपीआई उसके बाद हमारा डायरेक्ट ही हुआ था ओपीआई, वो भी हुआ था कंप्यूटर पे। अच्छा, ओपीआई का मैं सीन बताऊं, ये मैं कहता हूँ दोस्त होते हैं ना, बहुत बड़ी नेमत होते हैं। आगा नकी जो भी रिकमेंड हुआ है गुजरांवाला से, नकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। नकी ने अपनी आईसीबी जाने से ना 2-4 या पता नहीं 5-6 दिन पहले मुझे एक लिंक भेजा था। वो लिंक था ओपीआई का। आप उस लिंक से ना ओपीआई सॉल्व करते हैं, सारे आपने ओपीआई सॉल्व करने हैं, वो 150 ओपीआई होता है। जब आप लास्ट ओपीआई करते हैं ना, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी बता देता है कि आप सोचते क्या हैं, आपकी डीमेरिट्स क्या हैं, आपके मेरिट्स क्या हैं, ये वो। अब सेम जब मैं ओपीआई कर रहा हूँ ना, सेम मुझे वही ओपीआई आया था जो मुझे नकी ने भेजा था 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले, उसने जो मुझे लिंक भेजा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार उस ओपीआई में मैंने क्या लगाया था। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने ओपीआई उस लिंक के थ्रू गलत किया था ना मैंने, वहाँ पे मुझे वो मेरे डीमेरिट्स भी बता रहा था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कहा यार यहाँ पे मैंने उस दिन वो लगाया था, आज मैं ये लगा देता हूँ। उस दिन मैंने एग्री किया था, आज मैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर देता हूँ। तो जब मैंने वो किया और उसके बाद मैंने खुद एक दफ़ा ना ओपीआई करके, मेरे पास कोई 3-4 मिनट बच गए थे, मैंने 3-4 मिनट में वो अपना सारा ओपीआई पढ़ा। मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, हर चीज़ करते हुए ना बहुत मज़ा आ रहा था, कि मैंने कहा यार इतना अच्छा मेरा ओपीआई हो गया है, इतनी अच्छी मेरी स्टोरीज़ हो गई हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई थी। मैंने गुड GOOD होता है ना गुड, मैंने कोई स्टोरी के अंदर GOD गुड लिख दिया था। अब ये देख लो, मेरी इतनी इतनी स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी। बिकॉज लिखना होता है BEACOUSE, मैंने BCZ लिख दिया था बिकॉज, यानी बहुत ज़्यादा मेरे स्पेलिंग की, और मैंने जिस तरह मैसेज करने की आदत होती है ना, सेम मैंने वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वोकेबलरी की मिस्टेक कर दी थी। नाउ आई रियलाइज ICB इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट योर वोकेबलरी, नॉट योर इंग्लिश टेस्ट। ओके, ओपीआई हो गया। उसके बाद क्या आती है, SRTs आती है ना, SRT, हाँ मुझे भी SRT आई थी। अच्छा, ये देखो, ये सारा सीक्वेंस आगे पीछे होता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं बैजेस, उनको सबसे पहले स्टोरी आ जाएगी, कुछ होते हैं किसी को क्या आ जाएगा, किसी को क्या आ जाएगा। SRT मुझे आई, मैंने उसमें रियलाइज़ किया कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा। हर चीज़ जो भी मुझे आ रही थी, मैं उस सिचुएशन के अंदर जा रहा था, खुद ही जा रहा था मैं। मेरा माइंड, मेरा दिल, मुझे खुद लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन के अंदर फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। फिर जो मैं करूँगा ना, वो मैंने रियलिस्टिक आंसर वहाँ पे लिखा। लेकिन कहीं पे बात आ रही थी अगर करैक्टर की, फॉर एग्जांपल एक मुझे आई थी स्टोरी कि तुम अपनी बहन के साथ बाज़ार जा रहे हो, उसको कोई लड़का छेड़ता है तो क्या करोगे। अब एक ऑफिसर तो यही कहेगा कि वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, ये वो। लेकिन यहाँ पे बात आ रही थी मेरे करैक्टर की, वहाँ पे उसने लिखा कि आपकी बहन को कोई छेड़ा तो क्या करूँगा। मैंने कहा मैं उससे जाके लड़ूंगा, मैं उसे मारूंगा। हाँ, पहले मैंने इसका ये लिखा था कि मैं उसे जाके इग्नोर करूँगा, लेकिन फिर मैंने कहा था कि अगर मैं फर्स्टली आई विल इग्नोर हिम, बट अगर वो फिर भी नहीं बाज आता, फिर मैं उससे लड़ाई करूँगा, फाइट करूँगा उससे। ये सेम सिचुएशन उसने मुझे डिप्टी ने इंटरव्यू में पूछी थी। कहता तुम मुझसे जाके क्या करोगे। मैंने कहा सर पहले तो मैं उसे अपनी बहन को वो किसी साइड पे लेके जाऊंगा। कहता वो साइड वाली प्लेस पे भी तुम्हारी बहन के साथ आ गए हैं, अब क्या करोगे। मैंने कहा मैं सर उन्हें एक दफ़ा इग्नोर करूंगा। कहता अब भी आ गए हैं, क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कहता वो 5 बंदे हैं। मैंने कहा मैं फिर भी मुंह तोड़ दूंगा। कहता 10 बंदे आ गए हैं। मैंने कहा सर मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। कहता वो 50 बंदे ले आया, पूरा अपना इलाका ले आया है। तो मैंने कहा सर मैं फिर भी लड़ूंगा, आखिर दम तक। मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं आया क्योंकि मैं डट गया था ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता सर मैं घर चला जाऊँगा, मैं कुछ कर लूँगा। आखिरी दम तक मैंने कहा मैं लड़ूंगा, जब तक सांस है मैं लड़ूंगा।
तो कहता, फिर मैंने उसे एक ये भी कहा था, मैंने कहा सर अगर आज मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकता ना, कल को मैं अपने मुल्क अपनी नेशन की हिफाजत भी नहीं कर पाऊँगा। ये मैंने उसे आंसर दिया था उसका। तो कहता ओके, ये इंटरव्यू का आ गया। एसआरटीज मैंने बता दिया कि हर सिचुएशन में खुद उसके अंदर चले जाना है, और जो आपको लगता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स या जो आपका रियलिस्टिक रिस्पॉन्स है, करैक्टर पे कभी बात ना आने देना, वो आपने कर देना है। ओपीआई हो गया, एसआरटी और क्या रह गया? मैट बहुत इजी था। मैट तो मेरा पहले भी अच्छा हो गया था इस दफ़ा। अच्छा, एक मिथ थी जो मुझे भी लगता था कि रिपीटर का मैट नहीं होगा, लेकिन रिपीटर का मैट हुआ था, मेरा हुआ था मैट। 92 लड़के थे, 2 लड़के रिकमेंड हुए एंड आई एम वन ऑफ देम। मेरा कंप्यूटर पे हुआ था वो यही ओपीआई कंप्यूटर पे ही हुआ था, एक ही दफ़ा हुआ था। एक ही दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा गुजरांवाला में 3 दफ़ा हुआ था। 3 दफ़ा हैं अभी आगे आ रहा हूँ। अच्छा जीटीओ यार कॉस्टिंग यार बात सुन, मेरा दिल कर रहा है वीडियो बंद करूँ यार, मैं अभी सही तरह जवाब नहीं दे पा रहा फिर।